हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आपको आज पहले सूरदास के बारे में बताएंगे कि सूरदास पहले भी मैंने आपको इसके जीवन परिचय के बारे में बता रखा, लेकिन अब थोड़ा और ध्यान से देख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर आएगा। अब देखिए सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पंचमी में आगरा मथुरा मार्ग पर कौन से गांव में होता? रुनकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, लेकिन इनके विषय में कुछ विद्वानों में मतभेद भी है। इन्होंने हमेशा कृष्ण बाल लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है और इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, जिन्हें ये अपना गुरु मानते थे। और उनके साथ में रहकर ही ये श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का काम भी करते थे। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्ति कवियों को रहकर का संगठन किया है, जिसमें सूरदास जी सबसे श्रेष्ठ थे। इनकी मृत्यु कब हुई देख लीजिए। सूरदास जी की मृत्यु हुई है सन 1583 में हो गई थी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरसागर, सुरसुरावली और साहित्य लहरी। और साहित्य में इनका स्थान देख लीजिए क्या है। भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्यकाश में सूर्य के समान है। इसलिए इनका स्थान बहुत ऊंचा। बाल कृष्ण लीलाओं का इन्होंने बहुत अधिक सुंदर वर्णन किया है, जिनकी अब हम व्याख्या आपको समझा रही हैं। चरण कमल बन दो हरि राई, चरण कमल बन दो हरि राई, चरण कमल बन दो हरि राई, जाकी कृपा पंगु इति हरि सब दर्शाई। अब इसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से क्या हो गया है? पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पर्वत भी लांग सकता है। जिसकी कृपा से पंगु माने लंगड़ा क्या कर सकता है? पर्वत लांग सकता है। अंधे को सब दर्शाई, और अंधा सब कुछ देखने लग जाता है। बहिरा सुने गुने गंग गुंग पुनि बोले। बहरा जो होता है वो सुनने लग जाता है, और गूंगा दोबारे से बोलने लग जाता है। रंक चले सिर छत्र धारी, रंक माने गरीब जो है वो क्या हो जाता है? सिर पर छत्र धारण करके अर्थात अमीर हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। सूरदास जी कहते हैं, हे करुणा के सागर, करुणा में माने करुणा के सागर था श्री कृष्ण भगवान, मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। अब आगे, अभिगति गति कुछ कहत न पावे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतरंग ही भावे। अब उन्होंने क्या कहा है? निराकार भगवान के बारे में यहाँ बताया है कि निराकार अभिगति मानी निराकार भगवान की गति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। निराकार होते हैं जो दिखाई नहीं देते, साकार जो दिखाई देते, निराकार जो दिखाई नहीं देते हैं। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतरंग ही भावे। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस के अनुभव अपने अंदर ही कर लेता, अंतरंग ही भावे, अंतरंग माने अपने अंदर ही कर लेता है, वो बाहर नहीं कह पाता। क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि वह बोल नहीं सकता है। परम स्वाद सभी तूने अमित, और उसके परम स्वाद को अपने अंदर ही धारण करके अमित तोष पुजावे, संतोष को प्राप्त कर लेता है। अब आगे, मन वाणी को अगम अगोचर, जो जाने सो पावे। मन वाणी को अगम अगोचर कठिन जानकर जो इसको जान लेता है, वही इसको पा लेता है। मन वाणी से कठोर जानकर जो इसको जान लेता है, वो ही पा लेता है। रूप रेख गुण जाति
जुगति बिन निरालम कित धावे। रूप रूप रेखा गुण जाति युक्ति इस प्रकार से निरालम मेरा मन जो है सब तरीके से क्या करता है, दौड़ता रहता। सब प्रकार से देखकर भी मेरा इसको मन दौड़ता, निरालम कित धावे, मेरा मन बेकार में ही दौड़ता रहता है। सब विधि अगम विचारी तारे सुगन पद गावे। अब मैंने सब विधि से कठोर अगम माने कठोर विचार करके कि मैं निराकार भगवान के बारे में सब कुछ अच्छी तरह जानकर ताते सुर सगुन पद, अब मैंने सूरदास जी कहते हैं कि सगुन पद, मैंने सगुन पद गाने शुरू करे, गाना प्रारंभ किया है। निराकार भगवान की गति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब उन्होंने इनको सबको कठिन जानकर अब श्री कृष्ण भगवान के क्या करे हैं, गुणों के पद को गुणों को गाना शुरू किया है। अब आगे देखिए, किलकति कहने गुटुरिन आवते। अब इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है। किस तरह जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे तो वो किस तरह से नंद बाबा के घर में घुटनों के बल आते हैं। किलकति कार घुटनों आते, किलकारी मारते हुए घुटनों के बल वो कहाँ थे, नंद बाबा के आंगन में दौड़ रहे हैं। मणि में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बधाती। और मणि में कनक माने सोने और मणि माने मणियों से जड़ित सोने के आंगन में बिंब पकड़ी वे धावते। बिंब माने अपनी परछाई को पकड़ने के लिए वो धावते माने दौड़ते हैं। मणि में कनक मणियों से जड़ित सोने के आंगन नंद के आंगन में बिंब पकड़ी वे धावती। अपनी परछाई को दौड़ने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबू निरखी गई हरी आपू छई को करे छोप पकड़न चाहते। और कभी उसमें जो है सोने के उसमें आंगन में जो मणि जड़े हुए हैं उसमें अपनी परछाई को देखते हैं और कभी उसको क्या करते, को पकड़ चाहते, कभी उसको पकड़ना चाहते हैं। कभी तो अपने को देखते हैं अपनी छाया को, कभी अपनी छाया को देखते हैं और कभी उसको परछाई को पकड़ना चाहते हैं। किलकती हसत राजत देख द्वितीय पुनि पुनि ती अवगाते। और किलकारी मारते हुए जब वो हंसते हैं तो उनकी दांतों की पंक्तियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं। वो किस प्रकार से लग रही हैं, उसकी उपमा किससे दी जाती है। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजती। सोने की भूमि पर, कर माने पैर, पग माने हाथ, पग माने पैर, दोनों की छाया में यही इस प्रकार की उपमा दी जा रही है। कर करी प्रतिपन सुधर सुमन कमल बैठ की साजती प्रतिमन। ऐसा लग रहा है मानो पृथ्वी जो है कमलों के आसन को बिछाकर वहाँ पर बैठ गई है और वो बहुत सुंदर लग रही है। अब बाल दशा सुख निरखे सुखई यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर ढाके सूरा के प्रभु को दूध पियावती। अब क्या करिए, बाल सदा इनकी बाल लीलाओं को देखकर यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा को बुलाती है। अचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु की दूध पियाती। और आंचल को ढककर वो सूरदास जी कहते हैं वो श्री कृष्ण भगवान को दूध पिलाने लग जाती है। अब आगे देखिए, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रात होते बाल के संग जोई, तेरे कहो न रहुई। अब उसकी शिकायत कर रहे हैं सब कि श्री कृष्ण भगवान ऐसा करते हैं ऐसे, तो वो क्या कह रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चराई, वो भी मतलब गाय चराने के लिए जिद कर रहे हैं। मैं भी अपनी गाय चराने जाऊंगा। प्रात होते ही
बल के जसंग जेही तेई न कोई रहियो। प्रात होते ही बलराम भैया के संग मैं चला जाऊंगा और तेरे कहने पर भी बिल्कुल नहीं रहूँगा। मैं गाय चराने के लिए वन जाऊंगा, प्रात होते ही बलराम भैया के संग जाऊंगा और तेरे कहने पर भी मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। ग्वाल बालगाड़ी के बीते नेकू ने डर नहीं लागते। ग्वाल और बालों के गायों के बीच में रहकर नेकू माने जरा भी डर नहीं लगता है। ग्वाल बालों के बीच में रहकर जरा भी डर नहीं लगता है। आजू न सोवे दंदसाई रो रहनी रहेगो जगते। आज मैं तेरे कहने पर, नंद के कहने पर भी यहाँ पर नहीं रहूँगा और इनके बच्चों के साथ बाल गोपालों के साथ चला जाऊंगा। और ग्वान सब गाय चरइयों घर में, और तो सब बालक गाय वाले जो हैं गाय चराने के लिए जाते हैं, मैं ही घर पे बैठा रहता हूँ। सूरदास तुम सोई रहियो अब नहीं न रहियो। सूरदास जी कहते हैं अब तुम मुझे कहोगे तो भी मैं घर पर नहीं रहूँगा। मैं तो सब बालकों के साथ गाय चराने के लिए वन में जाऊँगा। हाँ बच्चों, अब मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। यदि आपको अब भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। और सूरदास जी का जीवन परिचय आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए और पूछने के लिए मुझे कॉल करिए। धन्यवाद।